कहते तुह मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है, जो संबंध जो आपको अच्छा लगे वो मना लो, बना लो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान यदि समदर्शी ना होते तो दैत्य जात में उत्पन्न प्रहलाद के ऊपर कृपा मेरे प्रभु कैसे करते। तब तो परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज कृपा करके बतावें कि भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा कैसे करी। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तभी से इसका भैया हिरण्यकश्यपु श्री हरि नारायण का शत्रु बन गया और इसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि जब तक मैं नारायण का वध नहीं कर दूंगा तब तक शांति के साथ नहीं बैठूंगा। तब एक दिन मन में विचार करने लगा, नारायण का वध करने के लिए शक्ति तो चाहिए, तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है। तब याद आया सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा जी के भक्त बहुत कम हैं, इसलिए ब्रह्मा जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा जी के मंदिर भी बहुत कम है, केवल आपके पुष्कर में है एक। तब तो ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर गया और मंदराचल पर्वत पर दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर करके कहता है ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। जैसी ब्रह्मणे नमः कहा इसने कि उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके आए और बोले नारायण नारायण नारायण। अब नारायण नाम का तो ये शत्रु ही था। बोलो राधे राधे। इसको लगता है ये भूमि ठीक नहीं, हमारे शत्रु का नाम लेने वाला तोता आ गया, अपशकुन हो गया, चलो दूसरी जगह चलते। दूसरी जगह गया और जैसे ही ब्रह्मणे नमः कहता है कि वहां भी तोताराम पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण। चारों तरफ मंदराचल के पर्वत के घूमता डोला, पर जहां जाता है हिरण्यकश्यपु वहीं तोताराम पहुंच जाते हैं। लौट करके अपने घर आया और इसकी भार्या का नाम है देवी कयाधु, जो भगवान की परम भक्त है। देवी कयाधु ने बड़ा सुंदर भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में जब विश्राम करने लगा हिरण्यकश्यपु तो चरण दबाते हुए देवी कयाधु ने पूछ लिया, महाराज आज सुबह सुबह जब आप घर से निकले थे तो कुछ तपस्या की बातें कर रहे थे, ऐसे कौन सी देवता की तपस्या करने को आप गए कि सुबह गए और शाम को लौट के ही चले जाए। इतने जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न हो गया। हिरण्यकश्यपु कहता है देवी कुछ मत पूछो, मैं तो अपने आराध ब्रह्मा बाबा की आराधना करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया और जैसे ही मैंने ब्रह्मणे नमः कहा कि उसी समय एक तोता ना जाने कहां से आ टपका और वो मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा था। परम भक्ता देवी कयाधु ने पवित्र भगवान के नाम का उच्चारण अपने पापी पति के मुख से सुना तो हृदय गदगद हो गया। मन में विचार करने लगी, कहीं 108 बार इनके मुख से ये भगवान का नाम निकल जाए तो निश्चित रूप से इनका कल्याण हो जाए। अब तो देवी कयाधु घुमा फिरा करके बात करती है, अरे महाराज तोता और नारायण नाम ले रहा था। हाँ हाँ देवी स्पष्ट नारायण कह रहा था। अरे महाराज थोड़ा बहुत तो अटक रहा होगा। बोले ना ना स्पष्ट नारायण। और ऐसे ऐसे घुमा फिरा करके देवी कयाधु ने हिरण्यकश्यपु के मुख से 108 बार नाम निकलवा लिया। आज रात्रि में ही देवी कयाधु गर्भवती हुई और इनके गर्भ में भगवान के परम भक्त
श्री प्रहलाद जी महाराज का आधान हुआ। समय बीता, कालांतर में पुनः तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर गया और अब की बार इसने इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी कि पूरे शरीर को दीमक ने ढक लिया। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और भागे भागे आए। चारों तरफ मंदराचल पर्वत के डोले कि आखिर हिरण्यकश्यपु है कहां, पर कहीं भी दिखाई ही ना देवे, क्योंकि पूरा शरीर तो दीमक ढके हुए है। थोड़ी सी नेत्रों की ज्योति चमक रही थी, उसमें ही समझ गए ब्रह्मा बाबा यही है। तब तो तुरंत पास में आकर के कहते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप। अरे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यपो, खड़े हो जाओ, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है। मांगो मांगो क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यपु खड़े होकर के ब्रह्मा जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता है और हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज आपका दर्शन हो गया और हमें क्या चाहिए। तब तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ना ना भैया, मांगो तुम क्या चाहे, जो मांगोगे वो हम देंगे। तो महाराज हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। बोले पक्का मिलेगा, मांग के तो देखो। तब तो हिरण्यकश्यपु कहता है, महाराज तो हमें यदि देना ही चाहते हो तो यही वरदान चाहिए कि हमको अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले क्षमा करें भैया, अजर अमर तो हम ही नहीं है, हमें भी एक ना एक दिन बदलना ही पड़ता है, तो अजर अमर हम नहीं बना सकते हैं। इसके बदले में तुम चाहो चाहे जितने वरदान मांगो। फिर क्या था, हिरण्यकश्यपु ने तो वरदानों की झड़ी लगा दी। तब तो महाराज हमको वरदान दें, न भीतर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न ऊपर मरूं न नीचे, न जीभ से मरूं न निर्जीव से, आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं, आपके बनाए हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। इतने सारे वरदान हिरण्यकश्यपु ने मांगे। ब्रह्मा जी हंस करके बोले, भैया तूने अजर अमर होने में कसर का छोड़ रखा। पर सारे वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिए और इतने सारे वरदान पाकर के तो हिरण्यकश्यपु अपने आप को अजर अमर ही मान बैठा। लौट करके घर आया और अब तो इसने अनेक प्रकार के अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, वेदों को जलाता है, ब्राह्मणों पर कुठाराघात करता है, गौमाता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया इसने। और जिस जगह गाय और ब्राह्मण पर अत्याचार होना प्रारंभ हो जाए तो समझ लो उसका समूल विनाश होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। समय बीता, कालांतर में इसके घर में 4 बालकों ने जन्म लिया, जिनके नाम हैं हृलाद, अनुहृलाद, प्रहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद। श्री प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही एक ग्रह ने ग्रसित कर लिया। नवग्रहों से तो आप परिचित ही हैं, पर 10वें नंबर का एक ग्रह है जिसका नाम है श्री कृष्ण रूपी ग्रह। ये जल्दी से तो किसी को लगता नहीं है, और एक बार जिसको लग जाए फिर जल्दी से छोड़ता भी नहीं, क्योंकि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई,
और ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों ज्वल हो। तो बचपन से ही प्रहलाद जी को श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह जिनको लग जाता है, उनकी चेष्टाएं बड़ी विचित्र हो जाती है। कुचतर उदत बैकुंठ चिंता सबल चेतन। कभी कभी वो एकांत में बैठे बैठे भगवान के विरह में विलाप करने लगते हैं। कभी भगवान के प्रेम उन्माद में भर के नृत्य करने लगते हैं। कभी अलाप भर के गाना प्रारंभ कर देते हैं। कबहू की पुन कबहू की फिर उठ नृत्य करे, रोवन पुनि लाग। तो ये समस्त चेष्टाएं प्रहलाद जी में बचपन से ही आ गई। समय बीता और प्रहलाद जी बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने विद्याध्ययन कराने के लिए अपने विद्यालय में भर्ती कराया। इसके विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। बोलो राधे राधे। जिसमें शुक्राचार्य जी महाराज के दो बेटे हैं, जिनका नाम है संड और अमर, जो कूटनीतियां पढ़ाते हैं। उसी में विद्यालय में प्रहलाद जी को भर्ती कर दिया। संडामर्क जी प्रहलाद जी को पढ़ाते हैं। बेटा प्रहलाद बोलो आ। प्रहलाद जी कहते गुरु जी आ को मतलब कहा होगा। संडामर्क जी कहते तुझे मतलब से क्या लेना देना, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ तू तो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते क्षमा करें गुरु जी, हम बगैर मतलब की बात बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। आ का मतलब क्या होता है ये आप जानते हो तो बतावें, और नहीं जानते हैं तो आप हमसे पूछें, हम बताते। संडामर्क जी कहते बेटा तू ही बता दे। तब प्रहलाद जी कहते हैं गुरु जी अकारो वासुदेव स्यात्। अकार साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। जैसे वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में अकार समाहित है, ऐसी संसार के सारे कण कण में परमात्मा समाहित है। जैसे वर्णमाला का कोई भी अक्षर आप बोलो, का, खा, गा, पा, इसके साथ में आ निकल रहा है। तो आ जैसे सारे वर्णमाला में समाहित है, ऐसी कण कण में परमात्मा समाहित है। संडामर्क जी कहते बेटा प्रहलाद ये उल्टी सीधी बातें तू काय को पढ़ता है। खूब डांटते हैं, पर प्रहलाद जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीता और एक दिन विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए हिरण्यकश्यपु विद्यालय में आया। नन्हे से बेटा प्रहलाद को अपने पास में बुलाया और सिर चुम्बन करते हुए पूछ लिया, बेटा श्रद्धीतम किंचमुत्तमम, अभी तक तूने गुरुकुल में रहकर के सबसे उत्तम विद्या कौन सी सीखी है। प्रहलाद जी पिताजी के चरणों में प्रणाम करके और बोले पिताजी मैंने सबसे उत्तम विद्या तो गुरुकुल में यही सीखी है। क्या? कि बोले तत्साधु मन ने सुरबर देहिना, तत्साधु मन ने सुरबर देहिना, तत्साधु मन ने सुरबर सदा समुद्र भी निधिया मसक रहा, सदा समुद्र भी
निधियाम सद्ग्रह हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपम् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपम् वनं गतो हरिमाश्रेत वनं गतो हरिमाश्रेत तत्साधुमंगेशुर्वर देहिना देहिना तत्साधुमंगेशुर्वर देहिना तत्साधुमंगेशुर्वर देहिना सदा समुद्र हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपम् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपम् वनं गतो हरिमाश्रेत तत्साधुमन्देशुर्वर देहिना तत्साधुमन्दे 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 प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इस गुरुकुल में रह करके मैंने सर्वश्रेष्ठ विद्या यही सीखी है कि संसार रूपी अंधकूप से बाहर निकलो, इस असत संसार से अपना नाता जोड़ करके, नाता तोड़ करके, और वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, नितांत एकांत वन में जाकर के भगवान श्री हरि के पाद पद्मों का आश्रय लो। यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। कौन से वन में जाने के लिए कह रहे? बोले वनम श्री वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। श्रीधाम वृंदावन में जाके बांके बिहारी मुरली मनोहर मुकुंद माधव मुरारी के पाद पद्मों का आश्रय लेकर के उनके शरणापन्न हो जाना ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। हिरण्यकश्यपु ने तो गोद से उठा करके प्रहलाद जी को धरती में पटक दिया और अंदर से संडामर्क जी को बुलाया, आचार्य जी जरा इधर आना। तलवार निकाल करके संडामर्क की गर्दन पर धर दी। अरे अधम ब्राह्मणों, यही सब कुछ पढ़ाने के लिए मैंने अपने बेटे को तुम्हारे पास में भेजा है? ओहो, समझ गया समझ गया, लगता है तुम हमारे शत्रु नारायण से मिल चुके हो और इसीलिए हमारे बेटे को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। संडामर्क जी तो कांपने लगे और हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैं आपके सर की सौगंध खा के कहता हूं कि मैंने आपके बेटे को ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है जैसा ये बोल रहा है। नम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते न सत्वेन्द्र शत्रु नई सर्ग की अम्मतिरस्य राजन। महाराज हमको तो लगता है इसकी बुद्धि ही नई सर्ग की है, न जाने कहां से ये सब पढ़ के आ जाता, जबकि ना तो हमने इसको पढ़ाया है और ना ही हमारे विद्यालय में इस सब्जेक्ट को कोई बाहर से पढ़ाने वाला आता। यहां पर श्री सुखदेव जी एक बड़ी अच्छी व्यंग की बात कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ये गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ होता है गुकारो अंधकारश्च रुकारो तन्निरोध का, जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है।
इसलिए गुरुदेव भगवान उच्च स्थान पर बैठ करके शिष्य उनके चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन करता है। तो संडामर्क जी गुरु नहीं है, फिर कौन है? बोले ये मास्टर साहब। गुरु में और मास्टर में अंतर है क्या? गुरु तो वह है जो अपने शिष्य को वही विद्या पढ़ावे जिससे उसका कल्याण हो सके। और मास्टर का अर्थ बोले मासी मासी रूपकाणी टर्रायते समास्टर, हर महीने जिसे केवल और केवल अपनी तनख्वाह से मतलब हो। सदीनो राज सेवका, शासन के आदेशानुसार जो विद्या अध्ययन करावे वो मास्टर। शासन ने आदेश दिया गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो क्या पढ़ाएं? बोले गामा ने गधा पढ़ाओ। तो गणेश जी को उठा के बाहर कर दिया और गधा को बैठा दिया। कोई मास्टर साहब बैठे हो तो बुरा मत मानना, बोलो राधे राधे। सदीनो राज सेवका। संडामर्क जी कहते हैं दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकत द्रुमः। इस दैत्य रूपी चंदन वन में एक कांटे का पौधा प्रहलाद ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया। हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यपु से कहते महाराज एक मौका हमको और दें, अब की बार इसकी अकल ठिकाने लगा के ही मैं आपके पास में छोड़ूंगा। डांट करके हिरण्यकश्यपु तो चला जाता है और इधर एकांत पा करके संडामर्क जी प्रहलाद जी को खूब समझाते हैं, खूब डांटते हैं, पर प्रहलाद जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो तो हाथ जोड़ के यही कहते हैं गुरुजी धन्य है भगवान की बलवती माया, मैं जो कह रहा हूं ये सच है, वो आप भी जानते हैं, पर मेरे पिताजी के भय के कारण आप सच को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। ग्रीष्म अवकाश हुआ तो संडामर्क जी प्रहलाद जी को छोड़ने के लिए इनके घर गए। प्रहलाद जी को छोड़ दिया, प्रहलाद जी अंदर गए तो इनकी मां कयाधु ने अपने बेटा प्रहलाद का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। आंखन में मोटो मोटो कज्जल लगायो, माथे पे ढिठोना लगायो, सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाए और बोली बेटा जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करके आओ। नन्हे से प्रहलाद दौड़े दौड़े गए और अपने पिता हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किया। तो नन्हे से बेटा प्रहलाद को गोद में उठा करके हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न वही कर दिया, बेटा स्वधीतम किंचमुत्तमम, अभी तक तूने गुरुकुल में रह करके सबसे उत्तम विद्या कौन सी सीखी है? प्रहलाद जी बोले पिताजी एक नहीं अब की बार तो मैंने 9 विद्याओं का अध्ययन कर लिया। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा 9 प्रकार की कूटनीतियां सीख आया हो। अच्छा बेटा सुनाओ तो सही। और प्रहलाद जी तो सुनाने लगे भगवान की नवदा भक्ति। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शख आत्म निवेदनम। पिताजी कानों से कुछ सुनना है तो भगवान के कीर्तनों को श्रवण करो, वाणी से कुछ बोलना है तो भगवान के मधुर मंगलमय नामों का उच्चारण करो। सेवक बनना है तो भगवान के बनो, नाचने होए तो नाचो रघुनाथ आगे और गावने होए तो हरि गुण गाइए। नवदा भक्ति का उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान रामभद्र प्रभु ने
सबरी मैया को दिया। भगवान कहते हैं मां प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमान, चौथी भगत मम गुण कन्हई, करे कपट तजगान, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन स्व वेद प्रकाश, पंचम भजन पंचम भजन पंचम भजन वेद प्रकाश। तो ऐसा नवदा भक्ति का उपदेश देकर के मेरे रामभद्र प्रभु जब जाने लगे तो सबरी मैया ने चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके बोली प्रभु आपने जो ये नवदा भक्ति का उपदेश दिया है ये तो बहुमूल्य है, अनुकरणीय है, हृदयांगम करने योग्य है, पर प्रभु मैं अबला हूं और वैसे इतने जर्जरे शरीर में हूं कि पेट में आतना है, मुंह में दांतना है, तो जैसे ही आप जाओगे तो आपके समस्त उपदेश को मैं भूल जाऊंगी। प्रभु कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जो एक भक्ति करने से ही नवदा भक्ति की प्राप्ति हो जाए? तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले है ना मां। सबरी मैया बोली क्या है प्रभु? तब रामभद्र प्रभु कहते हैं मां बीच वाली भक्ति को पकड़ लो, 4 भक्ति ऊपर की और 4 नीचे की स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो बीच वाली भक्ति क्या है? मत जाप मम दृढ़ विश्वास, मत जाप मम पंचम भजन सुवेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ एति मत जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास जाप मम दृढ़ पंचम भजन सुवेद प्रकाश, वेद प्रकाश, मंत्र
जाप मम दृढ़, जाप मम दृढ़। तो बीच वाली भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास पूर्वक यदि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, तो 4 भक्ति ऊपर की और 4 नीचे की स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। प्रहलाद जी के मुख से जब नवदा भक्ति का आख्यान हिरण्यकश्यपु ने सुना, तो अब तो चिंतित हो गया। लगता है ये भगवान नाम का रोग दिन प्रतिदिन इसका बढ़ता ही चला जा रहा है। और भगवान के नाम की जो बीमारी है ना, ये छुआछूत की बीमारी है, कोरोना की तरह फैलती है महाराज। तो रोग यदि घातक हो, इलाज कुछ हो नहीं, वैक्सीन कुछ हो नहीं, तो क्या करें? बोले एक ही उपाय है, जो अभी अभी 1-2 नए केस आए हैं ना, उनको ही ठिकाने लगा दो, तो उनके साथ में ही रोग भी चला जाए। क्योंकि भगवान नाम का रोग बहुत जल्दी फैलता है। गांव शहर में 2-4 कंठीधारी मालाधारी हो जाएं, तो फिर मंडली बनते देर नहीं लगती। फिर क्या था, हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, इस अधम बालक को मार दिया जाए। तब तो प्रहलाद जी के ऊपर अनेक अत्याचार कराना हिरण्यकश्यपु ने प्रारंभ कर दिए। दिग्गजई दंत शूकस्य अवचारावपात ने मायावी सन्निरोधस्य गर्दानई रभोजने। हाथियों से कुचलवाया, जल में डुबाया, पहाड़ से गिराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, होलिका से जलवाया, पर फिर भी प्रहलाद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्योंकि भगवान जिसके रक्षक हों, भला संसार में उसका कौन बाल बांका कर सकता है। भगवान के नाम से जो परिरक्षित हो जाते हैं, वो आकाश में जाएं चाहे पाताल में, उनके अनिष्ट की कौन बात करे। उनकी तरफ कुदृष्टि से कोई देख भी नहीं सकता है। पाताल भूतल व्योमश्चारिणः छद्मचारिणः नदिष्टमपि शक्तास्ते रक्षतम राम नाम भी। इतने सारे प्रयोग कराने के बाद भी जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अब तो चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त, और चिंतित होने लगा। तब संडामर्क जी बोले, महाराज एक मौका हमको और दें, और अब की बार इसकी अकल ठिकाने लगा के ही मैं आपके पास छोड़ूंगा। ले जाओ मेरी आंखों के सामने से इस दुष्ट बालक को। तब तो संडामर्क जी प्रहलाद जी को ले आए, और अब की बार संडामर्क जी महाराज ने प्रहलाद जी को एक कमरे में बंद कर दिया। पहले तो खूब समझाते हैं, बेटा ये सब उल्टी सीधी बातें पढ़ने में तुझे मिलता क्या है? काय को बोलता पिताजी के सामने? पर प्रहलाद जी काय को मानने वाले। तब तो एक कमरे में बंद करके प्रहलाद जी को संडामर्क जी महाराज चले गए बाजार में कुछ सामग्री खरीदने के लिए। इधर एकांत पा करके प्रहलाद जी ने अपने मित्र बालकों को बुलाया और बोले, भैया आज इस कमरे से यदि हमको बाहर निकाल लोगे ना, तो हम तुम लोगों को एक नया खेल खिलाएंगे। प्रहलाद जी के मित्र बोले, बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि हमको अपने पिताजी से,
हमको आपके पिताजी से और गुरुजी से बहुत डर लगता। प्रहलाद जी बोले गुरुजी की और पिताजी की जिम्मेवारी तो तुम हमारे ऊपर छोड़ो। और ऐसी बातें करी प्रहलाद जी ने कि मित्रों ने कुंडी खोल दी और प्रहलाद जी बाहर निकल आए। मित्र बोले प्रहलाद तुम कह रहे थे नया खेल खिलाएंगे, खिलाओ। प्रहलाद जी बोले हम लोग आज आंख मिचोली का खेल खेले, जानते हो कैसा हो? मित्र बोले ये तो बड़ा पुराना खेल है, सभी जानते हैं, तो कैसे खेला जाता? बोले सारे मित्र छुप जाते हैं और एक सबको खोजता है, और जब नहीं खोज पाता है तो वो दोनों हाथ उठा करके अपनी हार स्वीकार कर लेते, तो छुपे हुए सब बाहर निकल आते। प्रहलाद जी बोले यही आंख मिचोली का खेल जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भी चलता है। सारे संसार को महाप्रलय के रूप में अपने ही उदर में धारण करके जब मेरे प्रभु शयन कर जाते हैं और भगवान को अपने जीवों की याद आती है तो अपने ही श्री अंग से प्रत्येक जीव को संसार में पुनः भेज देते हैं। अब इस संसार के कण कण में वह परमात्मा भी तो समाहित है, अब हम भी तो उसको खोज निकालें, क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं खोज लेते हैं, भगवान को नहीं पा लेते हैं, तब तक ये जन्म मरण का खेल कभी समाप्त नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलता रहेगा। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सहनम। तो मनुष्य शरीर यदि मिला है तो हमको भगवान का भजन करना चाहिए और भजन करते करते भगवत प्राप्ति कर लेना चाहिए। मित्र बोले प्रहलाद ये भजन भजन करवो तो बुढ़ापे को काम है, हम भी समझ लेंगे कि कुछ गड़बड़ है, बेबारी है, सो माला लेकर के राम राम कहवो शुरू कर दे। प्रहलाद जी बोले बुढ़ापे में तो भगवान का भजन वो ही कर पाते जिनने बचपन से अभ्यास किया हो, नहीं तो बुढ़ापे में भी नहीं होने वाला। पेट में पौड़ के पौड़ मही जननी संग पौड़ कुमार कहाय, युवा भय तिरिया संग पौड़े, पौड़त ही सब आयु गवाए। क्षीर समुद्र के पौड़न हार, तिन्हें बिसराए कहाँ सुख पाए। अस पौढ़त पौढ़त पौड़त ही चिता पर पौढ़न के दिन आए, चिता पर पौढ़न के दिन आए। चिता पर पौढ़न के दिन आए। तो ये कर लें, ये कर लें, बस इसी में ये काम और कर लें, ये काम और कर लें, और काम करते करते एक दिन काम से ही चले जाते हैं। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। तू न घर घर जा न दर दर जा, तू न घर घर जा न दर दर जा, तू भीतर जा, तू भीतर जा। इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञ, धर्मान भागवता निहित, दुर्लभम मानुषम जन्म, तदप्य ध्रुवमर्थदम।
इसलिए कुमार अवस्था से भगवान के भजन करने का अभ्यास करो, क्योंकि पता नहीं ये श्वास जो हमने ली है ये बाहर आ भी पाएगी कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। प्रहलाद जी ने ऐसा उपदेश दिया कि सारे विद्यार्थी बोले, अरे भैया प्रहलाद, ये सब तो हमारे विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता, तो तू कहां से पढ़ आया? तब प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, मैं जब मां के गर्भ में था ना, तो इंद्र ने मेरी मां कयाधु का हरण कर लिया था। इसलिए वो जानते थे कि इसके गर्भ से किसी दुष्ट दैत्य का जन्म होगा। तब नारद जी ने समझाया कि क्या कर रहे हो इंद्र, जिस गर्भ को तुम नष्ट करने के लिए देवी कयाधु का हरण करके लाए हो, उस देवी कयाधु के गर्भ में कोई दुष्ट संतान नहीं, अपितु भगवान का परम भागवत पल रहा है। तब मेरी मैया खूब कथा भागवत सुनती थी, खूब संतों के प्रवचन सुनती थी, तो वही संस्कार मेरे गर्भस्थ पड़े हुए हैं। तब प्रहलाद जी के मित्र बोले, ओहो, तो गुरुजी ठीक ही कहते थे कि लगता है ये प्रहलाद तो पढ़ा पढ़ाई ही आया। बोलो राधे राधे। माताएं याद रखें, पहले के बच्चे भक्त क्यों होते थे? क्योंकि माताओं के गर्भ में जब बालक बच्चे आते थे तो 9 महीने लगभग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी या धार्मिक कथाओं को सुनती थी। अब आजकल की माताओं को तो जैसे ही बच्चा आता है तो डॉक्टर भी ऐसे हैं कि गर्भ तुरंत जो है बेड रेस्ट बता देते। अब 9 महीने केवल बेड रेस्ट और एक ही काम कि 24 घंटे टीवी देखना, और टीवी में भी वो लड़ाकू फिल्में देखना। तो बोलो भगवान के भक्त कहां से होंगे? बोलो राधे राधे। इसलिए बच्चे जब गर्भ में हो तो उस समय धार्मिक ही संतों का सत्संग सुने, पुस्तकों का पठन पाठन करें। प्रहलाद जी के मित्र बोले, लाला तेरी बातें सुन के मेरो मन बड़ो प्रसन्न भयो। अब कछु भी है जाए, एक बार तेरे संगे भगवान को नाम को कीर्तन ही कर लें, जो कछु होगी सो देखी जाए। प्रहलाद जी बोले, हाँ तुम मस्ती में कीर्तन करो, न कोई चिंता ना करो, मेरे पिताजी की और गुरु जी की वो तो सब हम संभाल लें। फिर क्या था, प्रहलाद जी ने कराया कीर्तन, और प्रहलाद जी के जितने मित्र थे वो सब ठुमका लगा लगा करके नाचने लगे और गाने लगे। अब देखो भाई, यहां भी प्रहलाद जी के जितने मित्र बैठे हों वो तो ताली बजा बजा करके कीर्तन बोले, और जो हिरण्यकश्यपु के मित्र बैठे हों उन्हें कसम है हिरण्यकश्यपु की कि वो चुपचाप ही बैठे। अब पता चले अवाल के हिरण्यकश्यपु के मित्र ज्यादा हैं या भगवान के भक्त। वैसे तो ये खंडार भक्तों की भूमि है, तो भगवान के भक्त ही ज्यादा होंगे, पर देखो अभी पता चले। प्रहलाद जी कीर्तन करा रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए सभी गाइए ना, भक्त वत्सल भगवान की।
बिहारी। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है राधे राधे। गोपाल मेरो है। हरि बोल। हरे राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। जय जय राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। ओ भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। जय जय राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। बोलो राधे 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 गोविंदा। जो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। जय जय राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। ओ जय जय राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। जय जय राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। ओ भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। ओ भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। हरे राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। हिरण्यकश्यपु गरजता हुआ आया और जो अट्टाहस किया कि सारा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। गालियां देने लगा प्रहलाद जी को। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमा। अरे दुष्ट प्रहलाद, तू जानता नहीं जब मैं क्रोध करता हूं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। क्रुद्धस्य कंपन्ते त्रैलोका सही सुरा। सारे विद्यार्थी कांपने लगे। प्रहलाद जी की तरफ इशारा करते हुए कहते, देख ले भैया, हमने पहले ही कही ना। प्रहलाद जी बोले चिंता ना करो। तब तो प्रहलाद जी सामने आए। हिरण्यकश्यपु कहता है, प्रहलाद, आज तूने मेरे बल को चुनौती दी तो किसके बल पर? तब प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के उत्तर दे दिया,
न केवलं मे भवतस्य राजन् सवै बलं बलिनां च परेश परे बरेमि स्थिरजङ्गमाय ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी, हम उनके बल पर बोल रहे हैं जो मेरे प्रभु आपके विधाता ब्रह्मा को भी बल देते हैं, जिनसे वर प्राप्त करके आप प्रभु को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हिरण्यकश्यपु कहता है, अच्छा तो तेरा वह परमात्मा कहां रहता है? प्रहलाद जी बोले, ये पूछो पिताजी, वो कहां नहीं रहते, वो तो हर जगह रहते हैं। उनका तो नाम ही है विष्णु, और विष्णु शब्द का अर्थ होता है वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत। सारे जगत के जो हर एक कण और हर एक क्षण में समाहित हो, उनका नाम विष्णु। हिरण्यकश्यपु कहता है, अच्छा तो तेरा परमात्मा हर जगह रहता? बोले हाँ। तो क्वाशो यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि तेरा परमात्मा हर जगह रहता तो इस खंबे में मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मया तु दृश्यते, मुझे तो इस खंबे में भी दिखाई देते। हिरण्यकश्यपु बोला, अच्छा तो तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले, हाँ। और भगवान कहां? भक्त की हां जहां, भगवान वहां। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले, हाँ। और प्रहलाद जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु भक्ति से पुरुषोत्तमा यदि दृढ़ा वेद प्रमाणम यदि स्थाभ्यांतरवर्तनो तु भगवन् स्यात् पूर्णमावलोकनम्। हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी है, सुदृढ़ है, निरपेक्ष है, और वेदों के प्रमाण यदि सत्य हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म ईश्वरा सर्वभूतेषु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये समस्त वेदों के वाक्य यदि सत्य हैं तो इस न्याय से इस खंबे के अंदर भी आप हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस खंबे के अभ्यांतरी जो भगवान हैं, स्यात् पूर्णमावलोकनम, वो बाहर निकल करके मुझको दर्शन देवे। हिरण्यकश्यपु ने घुमा करके गदा का प्रहार किया कि एक ही गदा में खंबा फट गया और खंबा फाड़ के नरहरि नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निक्षु नरनाहर को रूप अति भयावन है। ककड़ कड़कड़ावे डाड़े लसल लबलबावे जीव चितवर सरोज मानो अंग जात कानो। स्तंभे सभायाम नमृगम न मानुषम सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम। लपलपाती हुई जिह्वा को, लंबे लंबे नाखूनों को आगे बढ़ाते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ के जकड़ के बीच दहली पर जाकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यपु कहता, पकड़ लिया तो क्या हुआ, मार तोड़ ही सकता। भगवान बोले, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान जो मांगे। नरसिंह भगवान बोले, तो बता जल्दी से क्या क्या मांगा। मैंने वरदान मांगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले, ना तू ऊपर है ना नीचे, मेरी गोद में। मैंने वरदान मांगा, ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, ना भीतर है ना बाहर, बीच दहली पर। मैंने वरदान मांगा है, न जीव से मरूं ना निर्जीव से। भगवान बोले, नाखून देख रहे हो लंबे लंबे, ये ना जीव है ना निर्जीव है, जीव भी है निर्जीव भी है। मैंने वरदान मांगा है आपकी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले, तो हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते। मैंने वरदान मांगा है कि आपके बनाए 12 महीनों में ना मरूं।
भगवान बोले तेरी 13वीं के लिए ये 13वां महीना स्पेशल अधिक मास बना करके आ रहा। सारे वरदानों को मेरे प्रभु ने सत्य कर दिया। सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम। बोलो राधे राधे। और लंबे लंबे नाखूनों को भगवान ने बढ़ा के हिरण्यकश्यपु के उदर में गाप के उदर प्रदीन कर दिया। और क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु की नसों को ही माला बना करके अपने कंठ में धारण कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब तो भगवान का क्रोध इतना बढ़ रहा है कि कोई भी देवी देवता एक क्षण भगवान के सम्मुख ठहर नहीं पाता। समस्त देवता तो घबराने लगे कि यदि प्रभु का क्रोध शांत नहीं होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आज ही महाप्रलय हो जाए। तो सब देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास में गए। माता जी जल्दी जल्दी चलो, आज पिताजी बहुत नाराज हैं। लक्ष्मी जी बोली मेरे पति वो तो शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। मेरे प्रभु को तो गुस्सा आता ही नहीं कभी, वो कहां से नाराज हो जाएंगे। देवता बोले माता जी आज कहीं से भी शांताकार नहीं, आज तो क्रांताकार है। लक्ष्मी जी बोले अच्छा अच्छा, हमें अपने पतिदेव को मनाना आता है, अच्छे से जाओ जाओ। तब तो लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किए, सोने की थारी में आरती सजाई और जैसे ही भगवान के सामने पहुंची तो चरणों से आरती उतारना प्रारंभ करी। और चरणों से आरती उतारते उतारते जो मुखमंडल पर आरती गई कि नरसिंह भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई, ऐसी दहाड़ लगाई कि महाराज लक्ष्मी जी तो आरती की थाली फेंक करके दैया मैया करती भाई भागती नजर आई। अरे दोस्तों ये कहां सिंह के सामने खड़ा कर दिया, ये मेरे पतिदेव हैं कि शेर है कोई। अब तो कैसे भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। तब सभी की दृष्टि पड़ी कि आखिर भगवान को क्रोध आया क्यों। तो सबकी दृष्टि पड़ी प्रहलाद जी के ऊपर। प्रहलाद जी के कारण ही भगवान को क्रोध आया। तब तो सभी ने प्रहलाद जी से कही भैया अब तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। तब तो प्रहलाद जी दौड़े दौड़े आए और नरसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। और कृपा शक्ति तो भगवान के चरणों में होती है। चरणों में लेटे हुए अपने भक्त प्रहलाद को देख करके भगवान गदगद हो गए और तुरंत बेटा प्रहलाद को उठा के भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। और बार बार भगवान अपनी कोमल जिह्वा से प्रहलाद जी के मुख को चाटने लगे, बार बार सिर चुंबन करने लगे। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद क्वेदम बपू कुछ वया सुकुमार में तत् कोई तह प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। कहां तो तेरा सुकोमल शरीर, छोटा सा बच्चा, और कहां इस दुष्ट ने तेरे ऊपर कितने कुठाराघात किए, कितना कष्ट पहुंचाया। पर बेटा अभी तक भक्तों को मुझे पुकारने में भले ही विलंब हो जाता हो, पर मैं भक्तों की रक्षा करने में कभी विलंब नहीं करता हूं। बेटा तेरी रक्षा करने में मुझे विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। आलोचितो विषयो यम भूत पूर्व क्षंतव्यंग यद में समय विलंबा। आज बार बार भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। जो भगवान को ऐसी स्थिति में प्रहलाद जी ने देखा कि प्रहलाद जी तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। सुपाद मूले पतितम तमर्भुकम
विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैंने सुना था कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, पर इतने कृपालु इतने दयालु होंगे आप, ये तो प्रभु मैंने कभी कल्पना भी न की थी, कभी सोचा भी नहीं था। इतना प्यार इतना दुलार तो आपने अपने बेटे ब्रह्मा को भी ना दिया होगा कभी, जितना कि आज इस दैत्य जात में उत्पन्न इस प्रहलाद के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर रहे हो। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं समझ गया आपको भक्ति प्रिय है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु विप्रा दुषट गुण युत्वा दरविंध नावा, पादार विंद विमकशुपचम वरिष्ठ। 12 गुण संपन्न कोई ब्राह्मण कुल में ही जन्म क्यों ना लिया हो, पर यदि आपकी भक्ति से विमुख है तो उस दुजस श्रेष्ठ से वह सुपच श्रेष्ठ है जो निरंतर भगवान की भक्ति और उनके भजन में रत रहता है। विप्रा दुषट गुणयुता दरविंद नाभा, पादार विंद विमकशुपचम वरिष्ठ। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद मेरे इस भयानक स्वरूप को देख करके कोई भी देवी देवता एक क्षण मेरे सामने ठहर नहीं पाया, पर तुम्हें मेरे पास में आने में डर नहीं लगा। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप कितने भी भयानक बन जाएं पर ना हम विभेमी, मुझे डर नहीं लगता। प्रभु डर लगता है आपसे नहीं आपकी माया से। और एक बात कहें सरकार, जंगल में जब बलराज सिंह गर्जना करता है तो सारे जंगल के पशु पक्षी पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, पर शेर का बच्चा थोड़ी भागता। शेर का बच्चा तो अपने पिताजी की पीठ पर उछल उछल करके खेलने लगे। प्रभु आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूं, आप कितने भी भयानक बन जाएं पर मुझे कोई भय नहीं लगता। भगवान बोले बेटा प्रहलाद तू कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कहते क्षमा करें प्रभु, मामाम प्रलोभियत, ये प्रलोभन मुझे ना दो, क्योंकि जो भक्त आपकी भक्ति करता है और आपकी भक्ति के बदले में आपसे कुछ चाहता है वो भक्त नहीं, वो तो सौदागर है। और जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है भगवान के अलावा, ऐसे निरपेक्ष भक्तों के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। जाए न चाहिए कभू कछु तुम सन सहज सने। किसी ने पूछा प्रभु आप ऐसे निरपेक्ष भक्तों के पीछे पीछे क्यों भागते हो, आगे चलो। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष भक्त होते हैं उनके पीछे मैं इसलिए पीछे चलता हूं कि उनके चलने से जो उनको चरणों की रज उड़ती है ना, उस रज में मैं अवसिंचित होकर के अपने आप को धन्य बना लेता हूं। अनुब्रजामि हम नित्यम पूये ये त्यंग रेणु हुई। इसलिए प्रभु मामाम प्रलोभियत, क्योंकि ये विषय वस्तु संसार के भौतिक लौकिक पदार्थ खुजली की तरह है। खुजली किसी को हो जाए तो खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, पर खुजलाने के बाद में जब रक्तस्राव होता है तो उतनी पीड़ा होती है। ऐसे ही ये विषय वस्तु सांसारिक भोग खुजली की तरह है, पाने में बहुत अच्छे, प्राप्त करने में बहुत अच्छे लगते हैं पर उतनी कष्टदायक है। जितना प्राप्त हो गया है उसको ही पर्याप्त समझना चाहिए, क्योंकि जो प्राप्त हो गया है उसका सुख तो भोग नहीं पा रहे हैं, अब प्राप्त की प्राप्ति में प्राप्तव्य सुख भी छूट जा रहा है। इसलिए महाराज मामाम प्रलोभियत, क्योंकि प्रभु
ये संसारी जीव स्वतः ही बंधन में बंध जाता है, कामना करके, कामना के बंधन में। और यदि संसार के जीव से कामना निकल जाए तो तुरंत वो भगवत तुल्य हो जाता है, भगवान के समान होता है, हो जाता है। प्रहलाद जी यहां भगवत कल्प बता रहे हैं। जैसे कायाकल्प होता है, पहले के वैद्य लोग कायाकल्प कराते थे, तो प्रहलाद जी भगवत कल्प बता रहे हैं। विमुच्यति यदा कामा मानवो मनि स्थितान तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भगवत्वाय कल्पते, व्यक्ति की जब कामनाएं निकल जाती हैं, कामनाओं से विनिर्मुक्त हो जाता है, तो भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूं कि अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करूं। प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल नहीं प्रभु, इस गद्दी पर तो मैं कैसे ही नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसी पर बैठ करके तो हमारे पिताजी की खोपड़ी खराब भई। भगवान नरसिंह मुस्कुरा के बोले, बेटा अभी तक ये राजगद्दी थी, अब सिंहासन बन गया है। नरसिंह भगवान सिंह में अवतरित होकर के आए तो उनका आसन बन गया है, तभी से राजगद्दी का नाम सिंहासन पड़ गया। बेटा अब ये हमारा प्रसाद बन चुका है, और मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार करोगे तो तुम्हारी बुद्धि कभी खराब नहीं हो। जबरदस्ती पकड़ करके प्रहलाद जी को भगवान ने सिंहासन पर बैठाड़ दिया और अपने कर कमलों से राज तिलक कर दिया। प्रहलाद जी जैसी गद्दी पर बैठे तो सबसे पहली दृष्टि पड़ी अपने पिताजी के मृतक देह शव पर। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब जब गद्दी दे दी है तो एक वरदान और दे दो। भगवान बोले, मांगो। हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मेरे पिताजी ने आपको गालियां तो बहुत सुनाई, पर आज जब मैं राजगद्दी पर बैठा हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। आपसे यही प्रार्थना है, मुझे वरदान दें कि मेरे पिताजी की अधोगति ना हो गए, कृपा करके सदगति कर दे। भगवान बड़ी जोर से हंसे और हंस करके बोले, बेटा प्रहलाद तू जानता नहीं है, अरे मेरा नाम मात्र लेकर के जो प्राण त्यागते हैं वो मेरे धाम को चले जाते हैं, फिर तेरे पिता ने तो मेरी गोद में ही प्राण त्यागे, तू उसकी अधोगति की बात ही क्यों करता है। और सच्ची बात तो यह है बेटा कि तेरे जैसा कुल पावन पुत्र जिस वंश में जन्म ले लेता है उसके माता पिता की कौन बात करे, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते नघा यत साधोस गृहे जातो भवान वै कुल पावना यत साधोस गृहे जातो भवान वै कुल पावना। भगवान प्रहलाद जी को राज तिलक करके जाने लगे तो एकांत पाकर के ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के माफी मांगी, क्षमा करें प्रभु मेरे कारण से आपको परेशान होना पड़ा। ब्रह्मा जी को भगवान ने खूब डांट लगाई। ब्रह्मा जी लगता है तुम्हारा जन्म कमल से हुआ है और कमल कीचड़ में खिलता है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी कीचड़ भर गया। ऐसे दुष्टों को इतने वरदान देने का मतलब समझते हो? अही नाम अमृतम यथा, जैसे सर्पों को अमृत पिलाओ तो वैसे ही उनका तामसी स्वभाव और मरने का भय भी खत्म हो जाए तो वो कभी सुख नहीं दे सकते, समाज को कष्ट ही देंगे। खूब डांट लगाई महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी को।
ब्रह्मा जी कान पकड़ के बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अब तुम ही सोचो, भगवान यदि समदर्शी ना होते